करने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, इंडिया पे आपका व्यू क्या बन रहा है? जिस हिसाब से एफआई फ्लोज आ रहे हैं, जिस हिसाब से मार्केट रेजिलिएंट रहे हैं, अर्निंग्स की क्वालिटी इस अर्निंग सीजन में, ये जो एलिमेंट्स हैं बाजार पे, क्या स्ट्रक्चरल व्यू बन रहा है? फिर हम आपके स्पेसिफिक प्लेस पे बात करेंगे। तो अजय, पिछले पिछले 1.5 साल से आपने देखा है, सिंस नवंबर 2021 इक्विटी मार्केट्स ने कुछ खास रिटर्न दिया नहीं है, बल्कि आई थिंक स्टॉक इंडियन निफ्टी और सेंसेक्स ने ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न दिया 18 महीने में। लेकिन बॉटम अप स्टॉक पिकिंग ने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं पिछले 18 महीनों में। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज दैट अभी काफी लोग बात कर रहे हैं फिक्स डिपॉजिट्स के हाई इंटरेस्ट रेट्स के बारे में, कि भाई मार्केट ने 1.5 साल से कुछ रिटर्न नहीं दिया, लेकिन फिक्स डिपॉजिट्स ने 7.5-8% रिटर्न दे रहे हैं। सो जब भी ऐसे कन्वर्सेशंस होते हैं, जब लोग फिक्स डिपॉजिट की बातें करने लगते हैं ओवर इक्विटी मार्केट, वहीं से इक्विटी मार्केट में नया टर्न आता है और यहीं से बहुत अच्छे पैसे बनते हैं, स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप हिस्ट्री को देखें तो स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस एंड राइजिंग ऑयल प्राइसेस के टाइम में अंडर परफॉर्म करते हैं। लेकिन अब आप देखिए, इंटरेस्ट रेट साइकिल ऑलमोस्ट पीक कर गया है, मोस्ट कमोडिटीज एंड ऑयल प्राइसेस आर नियर 52 वीक लोज, एंड पिछले 45 डेज में स्मॉल कैप मिड कैप में आपने काफी तेजी देखी है। सो ये अलग अलग साइकिल्स की बात है, मिड कैप स्मॉल कैप साइकिल्स में चलते हैं, और इसलिए आपको इन साइकिल्स के साथ अपने आप को अलाइन करना है और उन क्षेत्र में, उन पॉकेट्स में इन्वेस्ट करना है जहां पे आपको हाई अर्निंग्स ग्रोथ मिले। दैट इज द वे टू वेल्थ क्रिएशन इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। गौतम, आप मीडियम स्मॉल कैप एरिया को बहुत खास तौर पे देखते हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, इस बार जो अर्निंग्स क्वालिटी आई मिड कैप स्मॉल कैप में, इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स तो 52 वीक हाई की तरफ भी चली गई, और स्पेशली जो कमेंट्री आई आगे कुछ महीनों में मिड कैप कंपनीज के अर्निंग्स किस तरह के रह सकते हैं, उस पर कुछ अगर अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करें। इस पर्टिकुलर अर्निंग सीजन जो हाल ही में जो चल रहा है, इसमें बहुत क्लियरली लेंडर्स, लेंडिंग कंपनीज के लिए ये उदय कोटक के शब्दों में सिंड्रेला मोमेंट चल रहा है। अब कोई भी लेंडर को देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एनबीएफसीज, सब सारे कंपनीज ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं एंड वेरी बुलिश कमेंट्री दी है फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। सो ये एक क्षेत्र है जहां पे आपको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में एक्सपोजर रखना चाहिए। इसके अलावा बहुत क्वार्टर्स के बाद एफएमसीजी कंपनीज ने भी कहा कि ग्रॉस मार्जिन इंप्रूवमेंट देखा गया है और कमोडिटी प्राइसेस अब काफी गिर गए हैं, तो उनके उनके अक्रॉस द बोर्ड मार्जिन इंप्रूवमेंट काफी विजिबल है एफएमसीजी कंपनीज में। एंड अगेन हिस्ट्री हमें सिखाती है कि अगले साल नेशनल इलेक्शंस है, और नेशनल इलेक्शंस के 6 महीने पहले और 6 महीने बाद तक एफएमसीजी और ऑटो कंपनीज काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उनका काफी हाई रूरल इंडिया एक्सपोजर है। तो दिस वाज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इन द अर्निंग सीजन। और कैपिटल गुड कंपनी, स्पेशली केबल एंड वायर कंपनीज ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया इस क्वार्टर में। आईटी सेक्टर में काफी डिसअपॉइंटमेंट रहा, काफी लार्ज कैप आईटी कंपनीज ने खराब नतीजे पोस्ट किए, और ये यूएस यूरोप में जो स्लो डाउन चल रहा है उसकी वजह से नियर टू मीडियम टर्म थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है आईटी कंपनीज के लिए। एंड विद इन आईटी, मिड कैप आईटी एंड स्मॉल कैप आईटी कंपनीज ज्यादा स्ट्रगल करेंगे, बिकॉज ये कंपनीज ओवरशूट करते हैं अपसाइड पे भी डाउन साइड पे भी। तो अगर आपको मिड कैप या स्मॉल कैप आईटी कंपनीज खरीदनी है, आपको ये गौर देना और ध्यान से देखना पड़ेगा कि लार्ज कैप आईटी कंपनीज की कमेंट्री कैसी आ रही है। तो दिस वाज अ बेसिक रैप अप ऑफ द अर्निंग सीजन, लेकिन काफी इवेंटफुल अर्निंग सीजन रहा है। आई थिंक एक एक्टिव फंड मैनेजर के लिए या एक एक्टिव स्टॉक पिकर के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू बी इन इंडिया। आपने वायर्स एंड केबल कंपनी के बारे में बात की, पाइप कंपनीज के बारे में बात की। अगर हम पॉलीकैब के EI के बारे में बात करें या हम फिनोलेक्स के बारे में बात करें, एक तो मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में वायर्स एंड केबल्स और पाइप्स को कैसे खेल रहे हैं, और इस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द मटीरियल्स को कि आप नेक्स्ट 2-3 ईयर का ग्रोथ कैसे देखते हैं। तो हम लोग रियल एस्टेट और हाउसिंग पे काफी बुलिश हैं एट कंप्लीट सर्कल्स टेलेवेल्थ पीएमएस, एंड हम लोग खेल रहे हैं ये रियल एस्टेट रिकवरी थ्रू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंड थ्रू होम इंप्रूवमेंट प्लेस एंड थ्रू हाउसिंग एंसिलरी स्टॉक्स लाइक सर्टेन पेंट कंपनीज। तो हमारे पीएमएस पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप ब्रांडेड पेंट कंपनी भी है। फुल डिस्क्लोजर, मैं नाम भी शेयर कर लेता हूँ आपके साथ, सिरका पेंट्स इस कंपनी का नाम है, एंड ये कंपनी काफी अच्छी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे है, नॉर्थ इंडिया बेस्ड कंपनी है। एंड हम होम इंप्रूवमेंट स्पेस पे काफी बुलिश हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे काफी बुलिश हैं, एंड आई थिंक अगले कई सालों तक आपको सेक्युलर ट्रेंड दिखेगा इन दो क्षेत्रों में। तो अगर आपको रियल एस्टेट साइकिल खेलना है तो रियल एस्टेट डेवलपर्स के बजाय ये एंसिलरी प्लेस लाइक हाउसिंग फाइनेंस एंड होम इंप्रूवमेंट्स एक बेटर तरीका है इस साइकिल को खेलने के लिए। मैंने देखा कि कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आपके पोर्टफोलियो में है, और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हमने देखा है कि स्पंदना हो, चाहे वो फ्यूजन हो, और भी कुछ नाम है, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के नंबर अच्छे आए। इस स्पेस में तो क्लियरली टेलविंड है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। आप इस स्पेस को कैसे खेल रहे हैं और आपका आउटलुक कैसा नजर आता है?
तो कंप्लीट सर्कल स्टार लेवल पीएमएस हम माइक्रो फाइनेंस स्पेस पे बहुत बुलिश हैं एक्चुअली। अगर आप देखिए पिछले साल आरबीआई ने बहुत ही सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी चेंज किया माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में। इन्होंने वो 10% इंटरेस्ट रेट कैप को हटा दिया। सो अब माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के लिए एड्रेसेबल मार्केट बहुत बढ़ गया है, क्योंकि अब वो इंटरेस्ट अब वो लोग अपने लोन्स को सही तरह से प्राइसिंग कर सकते हैं। अब वो लोग रिस्की बोरोवर्स को भी लेंड कर सकते हैं एट अ हायर इंटरेस्ट रेट। वो 10% कैप हट गया है, नंबर वन। दूसरी बात, अब कोई भी माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी कंपनी 25% ऑफ देयर लोन बुक नॉन माइक्रो फाइनेंस में भी बिजनेस कर सकती है। तो उनके लिए वहां भी एड्रेसेबल मार्केट बढ़ गया। आपने फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का नाम लिया, अगेन फुल डिस्क्लोजर, ये हमारे इंडिया फंड और हमारे पीएमएस क्लाइंट पोर्टफोलियोज में एक स्टॉक है। एंड बस कुछ हफ्तों पहले तक ये स्टॉक आपको बुक वैल्यू के नीचे मिल रहा था। और जब भी आप कोई कंपनी को बुक वैल्यू के नीचे खरीद रहे हैं, इसका मतलब आपको सारी फ्यूचर की ग्रोथ मिल रही है फॉर फ्री।